ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 23 से 29 सितंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं और 2.25 से 2.5 दिन में राशि अपनी बदल लेते हैं। चंद्रमा मनसो जाता है, यानी कि चंद्रमा मन के कारक होते हैं और उनकी विशेषता ये होती है कि जिस भाव में होते हैं, जिस भाव में जाते हैं, उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता भी बहुत ज़्यादा होती है। जो लोग आने वाले सप्ताह को प्लान आउट करना चाहते हैं ग्रहों की स्थिति को समझकर, उनके लिए साप्ताहिक राशिफल अवश्य विशेष होता है। तो शुरू करते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अगर आप बोलें कि लग्न राशि कन्या है तो अलग राशिफल बनाइए, चंद्र राशि कन्या है तो अलग राशिफल बनाइए, वो नहीं हो सकता। आपको जहाँ से ज़्यादा सूट होता है, ज़्यादा रिलेट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर से मेरा हमेशा से मानना है कि यदि आप अपनी लग्न राशि को जानते हैं तो वहाँ से देखिए, नहीं पता तो चंद्र राशि से देखिए। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके भाग्य स्थान में रहेंगे और ऑलरेडी आपके 9th हाउस में ही वो विद्यमान होंगे 23 तारीख को, और 24 तारीख सुबह के 10 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। अब चंद्रमा यहाँ पे उच्च के हो गए, पहली अच्छी चीज़। लाभ स्थान के स्वामी है, दूसरी अच्छी चीज़। गुरु के साथ बैठे हैं तो गजकेसरी योग बन गया, तीसरी अच्छी चीज़। और गुरु आपके 2 केंद्र भावों के स्वामी हैं, ये भी एक और विशेष लाभ होगा। तो हफ्ते का शुरुआत ही आपके लिए कुछ शुभता लेकर आ रहा है। ये लक्ष्मी स्थान है तो धन आएगा, ये लाभ स्थान है यानी कि वृद्धि होगी, और ये भाग्य स्थान है यानी कि भाग्य का भी भरपूर साथ मिलेगा। तो ये हफ्ता शुरुआत से ही कुछ अच्छे संकेत दे रहा है। लग्न के स्वामी और लग्न दोनों से ही भाग्य स्थान में उच्च के चंद्रमा, यानी कि न केवल भाग्य साथ देगा, घर में शुभता आएगी। लक्ष्मी स्थान है, गजकेसरी योग है, गुरु का साथ है, भाग्य स्थान का साथ है, तो जीवन में शुभता का ये एक बोध होता है। धन तो एक शुभता का प्रतीक है ही, लेकिन बाकी भी बहुत चीज़ें होती हैं। एक सकारात्मक रवैया, एक सकारात्मकता आसपास, परिस्थितियों में सकारात्मकता, घर में सकारात्मकता, सोच में सकारात्मकता, ये सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर हफ्ते के शुरुआती भाग में दिख रही है। तो समय अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। क्योंकि चंद्रमा आपके लाभ स्थान के स्वामी है, तो ये साफ बता रहा है कि लाभ और भाग्य दोनों ही साथ मिलकर आपको बहुत कुछ प्राप्त करवाएंगे। गुरु का साथ भी है, वो चौथे घर के स्वामी है यानी कि प्रॉपर्टी से लाभ, और सप्तम के स्वामी है यानी कि बिजनेस में लाभ। तो हर प्रकार से शुभता ही दिख रही है। धार्मिक स्थल पर जाने का मौका मिल सकता है, धार्मिक कार्यों में सम्मिलित होने का मौका मिल सकता है, घर में धार्मिक अनुष्ठान करने का मौका मिल सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अपने माइंड और अपनी बॉडी में एक हार्मनी बनाकर रखिएगा। दशांश कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में फोकस रखिएगा। समय ठीक है, लेकिन फोकस अवश्य आपको बनाकर रखना पड़ेगा, वो बिगड़ सकता है। बिजनेस, अपने बिजनेस के रिसर्च के बारे में, रिसर्च करने के बारे में अपने बिजनेस में आपको मौका मिल सकता है। कुछ नया सीखने का मौका यहाँ पे दिख रहा है। लव लाइफ सब ठीक है, लेकिन आप ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे, सब अच्छा चल रहा होगा, कुछ ऐसा बोल देंगे, कुछ ऐसा कर देंगे अचानक से जो पूरे माहौल को ख़राब कर देगा। तो कुछ भी कहने करने से पहले बहुत अपने आप को सीमित रखिएगा, सोचिएगा कि क्या कह रहे हैं। वैवाहिक जीवन, पैशन की कमी दिख रही है, इंटीमेसी की कमी दिख रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो इस पर विचार कीजिए। कई बार कपल्स इन सब चीज़ों को बहुत छोटा मानते हैं, लेकिन अगर आप विवाहिक हैं, दाम्पत्य में हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो अगर ऐसा इशू कोई आ रहा है जिसकी संभावना है, तो इस पर काम कीजिए। और न केवल फिजिकल इंटीमेसी, इमोशनल इंटीमेसी पर भी ध्यान दीजिए। स्टूडेंट्स, अपने मन को पहले क्लियर कीजिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा लग रहा है मन में इतना कुछ चल रहा है कि आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, जोड़ों का दर्द और लिवर की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक सप्तम भली है, तो बिजनेस में कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। 24 तारीख सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें भाव में यानी कि मिथुन में, और 26 तारीख रात के 6 बजे तक शाम के 6 बजे तक यहीं पर रहेंगे।
चंद्रमा का 10वें भाव में आना अच्छा होता है। उपचय भाव है चंद्रमा, यहाँ पे चंद्रमा का आना जीवन को गति प्रदान करता है। खुद एक उपचय स्थान के स्वामी है, काम त्रिकोण के स्वामी है, लाभ स्थान के स्वामी है, तो कर्मों में लाभ मिलेगा। जब भी लाभेश 10वें घर में आता है तो उसको अच्छा योग क्यों मानते हैं? क्योंकि आपके हर कर्म में सफलता मिलना शुरू हो जाती है। किसी भी कुंडली में अगर आपको लाभेश 10वें में मिल गया, 10वें में लाभेश मिल गया, कोई बहुत ही बुरे और कोई योग होंगे, अन्यथा तो ऐसा व्यक्ति सफल होता ही है। हाँ, कई ऐसे योग होते हैं जो बाधक का काम करते हैं। कुंडली में बहुत बाधक योग होते हैं। लग्न में केतु बैठ गया अकेले और किसी और बुरे ग्रह का प्रभाव हो गया, भाग्य स्थान के स्वामी अस्त हो गए, बहुत चीज़ें होती हैं जो कुंडली में व्यक्ति को रोक के रखते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी 10वें घर में है तो करियर में भी सफलता, आप ना केवल करियर बल्कि आप जो भी यहाँ पे कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, शुभता प्राप्त होगी। मंगल के साथ योग हो रहा है। मंगल 3रे घर के स्वामी है और मंगल अष्टम के स्वामी है। 2 उपचय भावों के स्वामी 10वें घर में और अष्टम के स्वामी भी यहाँ पर एक्टिवेट हो गए मंगल, तो जॉब चेंज करने का भी योग मिलेगा। अगर बहुत टाइम से जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे तो हफ्ते का मध्य भाग बहुत अच्छा है। चंद्र मंगल योग अपने आप में धन का कारक होता है, लेकिन स्पेशली उनके लिए जो नॉर्मल तरीके से हटकर कुछ काम करते हैं। लेकिन ये अवश्य है कि मंगल चंद्रमा साथ में है 10वें घर में, थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में एग्रेशन बढ़ सकती है, तो एग्रेशन पर कंट्रोल पाने की कोशिश कीजिएगा। समय अच्छा है, लेकिन गुस्सा अगर नहीं कंट्रोल कर पाए तो ऑब्वियसली कुछ बुरा हो सकता है। जब हमें गुस्सा आता है तो सबसे पहले हमारा धैर्य, हमारा जो सोचने समझने की क्षमता है उस पर ही ताला पड़ता है, इसलिए हम गुस्से में ही सबसे ज़्यादा उल्टे सीधे काम करते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने ऊपर थोड़ा विश्वास दिखाना पड़ेगा। दशांश कुंडली बता रही है कि ठीक है सब कुछ, लेकिन कार्य क्षेत्र में अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो पहले किसी से पूछ लीजिएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। बिजनेस के हिसाब से अच्छा दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। बस कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो ये समय कुछ बदलाव लाने का है। वैवाहिक जीवन लव लाइफ ठीक है, लव लाइफ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिख रही। एक बस दिक्कत है कि फ्यूचर को लेकर प्लानिंग नहीं कर रहे आप दोनों। ये वो टाइम है जब बैठकर आपस में फ्यूचर को लेकर प्लानिंग कीजिएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा है, एक दूसरे को समझने का प्रयास कीजिएगा, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि शायद दोनों को ही इसकी आवश्यकता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान यहाँ पे देना होगा, क्योंकि उसकी आवश्यकता दिख रही है। कभी कभी केवल पढ़ाई ही करते रहेंगे तो मन और मस्तिष्क दोनों ही थक जाते हैं, उसके लिए थोड़ा चेंज अनिवार्य होता है। सेहत की जहाँ तक बात है, बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। हाँ, जिनको हृदय रोग है बहुत केयरफुल रहें, ये टाइम अच्छा नहीं है। सर्वाष्टक के अनुसार आपका लाभ स्थान बली है, तो लाभ तो यहाँ पे प्राप्त होगा ही। 26 तारीख शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में, यानी कि कर्क में, अपनी खुद की राशि में प्रवेश कर जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अपने आप में विशेष होता है, और यहाँ तो खुद लाभेश है, तो हफ्ते का अंतिम भाग तो बहुत अच्छा जाएगा। राहु का भी प्रभाव है, तो जो लाभ है वो कई गुना बढ़ सकता है। विदेश से लाभ, अचानक से लाभ आ सकता है, इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। तो हफ्ते का अंतिम भाग तो आपके लिए अति विशेष दिख रहा है। बस ध्यान ये देना है कि चंद्रमा चंचल है और लाभ स्थान वासनाओं का भी स्थान है, इच्छाओं का भी स्थान है। जब चंचलता और इच्छाएं मिल जाती हैं तो व्यक्ति गड़बड़ करता है, तो थोड़ा सा संयम रखिएगा। जितना प्राप्त हो रहा है उसमें संतुष्ट रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे असंतुष्टिता, डिससेटिस्फैक्शन आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। लेकिन हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए अच्छा है। यहाँ से पंचम को भी देख रहे हैं तो सोच भी अच्छी रहेगी, पॉजिटिविटी और क्रिएटिविटी दोनों ही दिख रही हैं। कुछ बड़ा करने के लिए हफ्ते का अंतिम भाग अच्छा है। नवांश कुंडली, जो समय चल रहा है इसको एंजॉय कीजिएगा, इसका लाभ उठाइएगा। दशमांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सीरियस रहने की आवश्यकता है, क्योंकि थोड़ा लाइटली चीज़ों को ले सकते हैं, उसके कारण दिक्कत होगी। बिजनेस सपोर्ट की आवश्यकता है, मेंटली और वैसे भी। तो अगर लग रहा है कि हाँ कुछ कार्य नहीं हो रहा तो किसी की मदद मांगिए, पार्टनर्स हैं उनसे बात कीजिए, क्योंकि लग रहा है कि थोड़ा सा आपको सपोर्ट की आवश्यकता है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अगर नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं समय अच्छा है। जो लोग रिलेशनशिप में उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, नए लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, उनके लिए समय अच्छा है। वैवाहिक जीवन, एक ही प्रॉब्लम दिख रही है कि थोड़ी सी खुद ही नेगेटिविटी लाएंगे, यानी कि कुछ ऐसी बात छेड़ देंगे जो फिर गलत डायरेक्शन में ले जाएगी, इस पर ध्यान देना है। स्टूडेंट्स, ठीक है समय, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन पर टाइम दीजिएगा।
ये रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कीजिएगा कि क्या इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं और किस प्रकार से आपको अपने टाइम टेबल को ऑर्गेनाइज करना है। इन सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको जोड़ों का दर्द, पेट के रोग और लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव बली है। अगर प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो हफ्ते का अंतिम भाग अच्छा है। उपाय के स्वरूप में आपको गणपति जी को दुर्वा अर्पण करने हैं, लड्डुओं का भोग लगाना है और ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्र का 27 बार या 108 बार जाप करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।